Good morning, class. This is a fourth video lecture of chapter Microorganism for class 8th. And the topics were covered in this chapter are introduction, type of microorganism, बैक्टीरिया हो चुका था एंड फंजाई भी मैंने कवर कर लिया था, प्रोटोजोआ, एल्गी। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्चुअली पढ़ रहे थे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूज़फुल में हमने कुछ पढ़ा था एंड उसके बाद यूज़फुल में ही जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके बारे में आज पूरा हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, यानी जो हमें उससे एडवांटेज होते हैं जो यूज़फुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था। और उसी में एक आता है एंटीबायोटिक्स। एक्चुअल में एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं, यानी उनसे ही बनाई जाती है और उनके अगेंस्ट में ही होती है। तो एक तरीके से ये हमारे लिए एडवांटेज ही हुआ, बट हम इसमें एंटीबायोटिक्स को अच्छे से समझेंगे। Antibiotics are medicines that can kill, stop the growth of disease-causing microorganism. For example, penicillin. पेंसिलिन जो है एक बायोटिक मेडिसिन है या कैप्सूल बनाया जाता है जो एक फंजाई होता है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंजाई पेंसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है। तो ये इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होता है। और जो एंटीबायोटिक होती है एक्चुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाई जाती हैं, एंड जब हम उनको किसी भी डिजीज़ में लेते हैं तो अगर कोई डिजीज़ या पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करता है तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये उनके अगेंस्ट में फाइट करती हैं एंड उसको किल कर देती हैं, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देती हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ग्रो नहीं कर पाता है और वो डिजीज़ काज नहीं कर पाता है। क्योर एंड वेराइटी ऑफ डिजीज सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रामाइक्लिन दैट आर मेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई। जैसे कि ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, ये सारी बैक्टीरिया और फंजाई से ही बनाई जाती हैं। मीन्स कि बैक्टीरिया और फंजाई हमारे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं। क्योर माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल by mixing antibiotics with the feed of livestock and poultry. pottery अच्छा, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनमें ये इन्फेक्शन, अगर कुछ माइक्रोब्स इन्फेक्शन करते हैं तो उनके फूड में कुछ एंटीबायोटिक्स मिला दी जाती हैं। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होता है, यानी मुर्गी पालन, उसमें जो अगर उनके कोई वायरल या बैक्टीरिया ऐसा कुछ है तो उनके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स मिला दी जाती हैं ताकि उन्हें कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल जो होते हैं वो अब समझते हैं कि कैसे हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सेकेंड, इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स, some of the microorganisms cause disease such as causing microorganisms are pathogens। एक्चुअली ह्यूमन या कोई भी एनिमल, प्लांट, इवन प्लांट हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो डिजीज़ काज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। यानी अब ये पैथोजन वर्ड अब बार बार यूज़ होगा तो आपको समझना होगा कि कोई भी डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं पैथोजन। नेक्स्ट, फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर आर स्पॉइल्ड ड्यू टू सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जैसे हम लोग जो घरों में कोई भी फूड को रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो या कपड़े, देखा होगा अगर आप कपड़ों को रखते हैं तो उनमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो वो जो
ये प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही होता है। यानी जो फूड होता है हमारा वो डिकम्पोज होने लगता है, उसमें सड़ने लगता है, एक्चुअली उसमें कुछ स्मेल आने लगती है, इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। एक्चुअली जो फूड आइटम्स होते हैं, ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम, तो जो ऐसा कुछ होता है ये सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। A housefly may sit on the garbage and animal excreta and the pathogen stick to their body. Then they sit on uncovered food. These pathogens get transformed transformed to the food. When someone eat this contaminated food, ही और सी में फॉल सिक। मीन्स अब ये इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कुछ माइक्रोब्स कैसे ये फैलते हैं, इनका जो ट्रांसमिशन बताया गया है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जाते हैं, ये कैसे इन्फेक्ट करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं जो हम उनको अपनी आई से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से। तो वो जैसे हाउस फ्लाई, फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई, ये जो गंदगी होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल, गार्बेज या एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो उसके ऊपर बैठती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके जो फुट होते हैं या पैर होते हैं उसमें चिपक जाता है। और वही हाउस फ्लाई अगर अनकवर्ड या जैसे भी फूड हमारा है उस पर बैठेगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और हम जब उनको ईट करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में पहुँच जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। टू अवॉइड दिस वी मस्ट कीप द फूड कवर्ड। यानी ये सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फूड को कवर करना चाहिए। तो सब आपको बताया ही जाता है बहुत अच्छे से कि फूड को कवर करके रखें, गर्मियों में उसको फ्रिज्ड करें ताकि वो डिकम्पोज ना हो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ना पहुँच पाए। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँच जाते हैं तो वो फूड को हमें फेंक देना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे जो कैरियर्स हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, यानी उनके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन या किसी अदर एनिमल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसको कैरियर्स बोलते हैं। कैरियर्स जो हो जाए वो आपके दो इसमें एग्जांपल मैंने दिए हैं। एक मलेरिया कॉमन होता है, मलेरिया एक्चुअली डिसीज़ होती है जो मॉस्किटो को काटने से होती है। एक्चुअली मॉस्किटो के अंदर एक प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्रोटोजोआ यानी ये प्लाज्मोडियम एक मॉस्किटो यानी एनाफ्लीज नाम का मॉस्किटो होता है, वो भी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो में ये प्लाज्मोडियम रहता है, उसकी बॉडी में पाया जाता है, उसके ब्लड में होता है। और जब ये फीमेल एनाफ्लीज किसी भी पर्सन को बाइट करती है तो बाइट करने से उसका ब्लड और उस पर्सन के ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है और वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाता है। और प्लाज्मोडियम जब ट्रांसफ़र होता है तो जिस पर्सन में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसको मलेरिया हो जाएगा, यानी वो मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू भी आपने सुना होगा, बहुत डेंजरस डिजीज़ है। काफ़ी टाइम पे कई लोगों से जो है उनकी डेथ भी हो चुकी है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो ये भी एक जो मॉस्किटो डिजीज़ होती है, एक्चुअली जो इसमें डेंगू वायरस होता है, डेंगू वायरस वो एडीज, इसमें भी फीमेल मॉस्किटो होती है। एक्चुअली फीमेल जो होती है वो बाइट करती है, जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो प्लांट का सेल के अंदर एक लिक्विड होता है उसको पीते हैं, उसको फीड करते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ ब्लड ही सक करती हैं, फीमेल मॉस्किटो सॉरी। तो फीमेल मॉस्किटो ब्लड को ही सक करती हैं। तो अब अगर ये एडीज मच्छर, एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज के अंदर फ्लेवी वायरस यानी डेंगू वायरस अगर प्रेजेंट है, वो अगर किसी को बाइट करती है तो वो डेंगू वायरस उस पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और उस पर्सन को डेंगू हो जाता है। और डेंगू हमारी बॉडी में इतनी, डेंगू जो ये वायरस होता है ये हमारी बॉडी में इतनी तेज़ी से मल्टीपल बनाता है और हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको डिक्रीज़ करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन डिजीज़ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। कॉमन डिजीज़ जो हम लोग जानते हैं अधिकतर होती हैं, उनको हम इसमें जानेंगे और कैसे होती हैं, किस
माइक्रोब्स से होती हैं, ये हम समझेंगे। तो बट ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के ये सारी डिजीज़ को आप रिवाइज करें और समझें इस चीज़ को। थैंक यू सो मच क्लास।